हेलो दोस्तों, यथेस्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज के क्लास में हम लोग यूपीपीसीएस, यूपी यादव मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, पंजाब के विलय पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको क्या है, चूज करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सत्य है। ये क्वेश्चंस प्री 2023 में आया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। ऑप्शन बी, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ऑप्शन सी, दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, ये ऑप्शन क्या है, असत्य। ये ऑप्शन क्या है, असत्य। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण, क्योंकि जो 2023 का जो पेपर बनाया गया था उसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो अभिकथन और कारण के टाइप के थे। अभिकथन और कारण के टाइप के क्वेश्चंस थे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अभिकथन पढ़ते हैं, ठीक है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हम लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया, क्योंकि अब यहाँ पर कारण पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ड है क्योंकि, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो तुरंत हम लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि यह क्योंकि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। अब इसमें आपका ऑप्शन है, ये और आर दोनों सत्य है, और आर ये की सही व्याख्या करता है। ये आर दोनों सत्य है और आर ये की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सत्य है किंतु आर असत्य है, ये असत्य है किंतु आर सत्य है। अब ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस स्पेक्ट्रम, एक बुक आती है स्पेक्ट्रम जो है, एक स्पेक्ट्रम नाम की एक बुक आती है, वहां से ये क्वेश्चंस पूछा गया। स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के इस बुक से ये क्वेश्चंस आया है। अब इसमें जो आपका अभिकथन है, ये आपका क्या है कि ये आपका एकदम सही है, लेकिन जो कारण है वो असत्य है। कारण क्या है आपका, असत्य है। ये जो है वो असत्य है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये आपका जो है घटना चक्र का क्वेश्चन है, घटना चक्र। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस का मैंने एक टॉपिक पे, जो ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक को मैंने एक वीडियो पूरा बनाया जो 20 मिनट का होगा। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने क्या किया है, उसमें संस्था और संस्थापक तथा ईयर, वर्ष, ये तीनों बड़े ही डीप से बताया। और उस वीडियो को अगर आप लोग देख लिए तो संभवतः ये मान के चलिए कि उस टॉपिक से आप लोगों का 2 या 3 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री का आ सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभिकथन पढ़ते हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। अब इसमें देखो 3 चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना किसने की थी, जॉर्ज थॉमसन ने, ये जानना जरूरी है। कब की थी, 1843 में। कब की थी, 1843 में। अगर हम लोग बात करें तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने की थी, ये अभिकथन आपका सही है। अब आते हैं कारण पर, क्योंकि जॉर्ज थॉमसन को द्वारिका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, ये भी सही है आपका। कारण भी आपका क्या है, सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, राइट आंसर। ये और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब इसमें अगर हम लोग बात करें,
विपिन चंद्र पाल के बारे में बात किया गया है। विपिन चंद्र पाल के बारे में बात किया गया है। सबसे पहला जो बात किया गया है कि वह ब्रह्म समाजी नेता थे। पहला क्वेश्चन से ये पूछा है कि क्या वो ब्रह्म समाजी नेता थे। दूसरा ये पूछा गया है कि न्यू इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी क्या उन्होंने प्रकाशित करवाया था। तो इसमें जो है अगर मैं बात करूं तो जो ब्रह्म समाज नेता है वो क्या है, ब्रह्म समाज के जो नेता थे वो बिपिन चंद्र पाल भी थे। और न्यू इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका है उसकी प्रकाश उसका जो प्रकाशन है या उसकी जो प्रकाशित किया गया था वो बिपिन चंद्र पाल ने करवा था, बिपिन चंद्र पाल ने। और सन 1901 में, सन 1901 में। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर। अब क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ इसमें पूछा गया है बंगाल संवाद कौमुदी जो है, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक, ठीक है, एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका है जिसके जिसका जो है संपादक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, जिसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। तो ये आपका एकदम सही है क्योंकि संवाद कौमुदी जो है उस वो एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी और जिसके संपादक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। तो अभिकथन आपका क्या है सत्य है, अभिकथन आपका क्या है सत्य है। अब बात करते हैं कि कारण क्या है। जार्ज विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए हैं। जो जॉर्ज यूले थे, इनका पूरा नाम जॉर्ज यूले है। इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन का गठन किया था 1888 में, ठीक है, 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन का गठन किया था, ये भी याद रखना। तो ये जो कारण है ये भी क्या है आपका सत्य है क्योंकि जॉर्ज यूले जो है, जॉर्ज यूले विधवा जो प्रथा था उसके अगेंस्ट थे तो उसकी निंदा किया था। तो जो ये संवाद कौमुदी पत्रिका बनाई गई थी उसमें जॉर्ज यूले के जो ओपिनियन था, जो विचार था वो भी उसमें लिखे गए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है राइट आंसर सी है और आर दोनों सत्य हैं और आर ये की सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। पहला कथन ध्यान से पढ़ो, 2023 दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। आपका अभिकथन एकदम सही है। अब बात करते हैं कारण का। कारण को अगर ध्यान दें, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो अगर हम लोग इस अभिकथन से इस कारण का रिलेट करें तो ये कारण क्या है असत्य है, ये कारण क्या है असत्य है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है इसने 2 बार भारत का दौरा किया, हाँ जी सही है। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 को हुआ और 13 अप्रैल 1930। तो इसका जो डेट है वो क्या है आपका गलत है, इसका डेट क्या है आपका गलत है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार क्या करिए व्यवस्थित करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको इनका ईयर पता होना चाहिए कि कब कौन सा अधिनियम हुआ है। तो हम बात करते हैं पहले लेक्स लोकी अधिनियम। तो लेक्स लोकी अधिनियम का जो गठन हुआ था, इसको बनाया गया था 1850 में बनाया गया था बंगाल टेनिस 1885 में। और आपका आयु की बात करें तो 1891 9 जनवरी 1891 को बनाया गया। और भारत विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करें तो 1904 में ये क्या हुआ था पारित हुआ था। 1904 में क्या हुआ था पारित हुआ था। और थोड़ा सा अगर जान ले तो 1902 में क्या हुआ था गठित हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान ले तो इन सभी को बना ये जो अधिनियम है भारत विश्वविद्यालय अधिनियम, उस समय जो बनाया गया था वो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के अंदर में ये जो है भारत विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया था। और लॉर्ड कर्जन वायसराय यहाँ के कब तक थे, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब तक था। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 में से लेकर के 1905 तक था। और इसी के बीच में जो है भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में क्या किया गया था पारित कर दिया गया था, जिसका गठन 2002 में हुआ था। और इसके ये किसके कार्यकाल में हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। तो इस तरह से
ये जो है 1904 हुआ। ठीक, 1904 हुआ। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया। मीन्स एक तरफ से। तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा है सीताराम उनकी अंतिम उपन्यास थी। इन दोनों को हम लोगों को डिस्कस करना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ये बात सत्य है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये भी बात आपके क्या है, सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। अभी अभी जो हम लोग लॉर्ड कर्जन के बारे में बात कर रहे थे, वही क्वेश्चन इसमें उन्हीं के बारे में यहाँ पर आ गया। देखो, तो लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। लॉर्ड कर्जन पहला स्टेटमेंट है, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। पहला ये है कि जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत ही मजबूत बना दिया था। दूसरा है कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करना। क्या ये दोनों स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन से रिलेट होता है? जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, लॉर्ड कर्जन से रिलेट करता है। इसलिए आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे? जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। और ये मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस ये हैं, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आपके हैं बी एस मुंजे, ऑप्शन सी आपके हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी आपके हैं सी वाई चिंतामणि। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर। क्योंकि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है पार्टिसिपेट किए थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। अब इसके बारे में थोड़ी सी और व्याख्या इसकी देख लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जबकि महात्मा गांधी ने इसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। ये बात याद रखना कि जो द्वितीय गोलमेज हुआ था, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, और वो भी किसके प्रतिनिधि बन के, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बने थे। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधित्व द्वारा द्वितीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था, 17 नवंबर 1932 को। तो इसको जरूर याद रखना, इसके जो व्याख्या है इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस जो है वो तोड़ मोड़ करके आयोग क्या करता है, क्रिएट करता है, बनाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1926 में 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ये आपको बताना है कि नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, और ये मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी छब्बीर दास। तो इसमें जो आपका अंबिका चक्रवर्ती है वो क्या है, वो नौजवान सभा की प्रारंभिक सदस्य नहीं थी। जो अंबिका चक्रवर्ती है वो क्या है, वो नौजवान सभा की सदस्य नहीं थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंबिका चक्रवर्ती जो है इसका राइट आंसर सही है। नौजवान सभा का गठन कब हुआ था, 1926 में हुआ था। और इसमें इसका गठन किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। जिसके सदस्य कौन कौन थे, भगत सिंह थे, छब्बीर दास थे, यशपाल, जयपाल, राजगुरु। कुछ इस तरह से नौजवान सभा के सदस्य थे, जिसमें अंबिका चक्रवर्ती जो है उसके सदस्य नहीं थी, नौजवान सभा के सदस्य नहीं थी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की 12। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। और आपका ऑप्शन है एन एन नारायण,
एम राय, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, एस ए डांगे। तो 1929 का जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन किसान के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, जिसका प्रथम अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। जिसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। और ये कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? मेंस 2021 में। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा घटना चक्र से पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये घटना चक्र से पूछा गया है। आपका ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली। ये आपका जो है ऑप्शन है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो बुक लिखी थी वो फारसी में था। ठीक है, किसमें था? फारसी में था। थोड़ा सा और अगर हम लोग बात करें कि जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय ने और बहुत सारे काम किए थे। ये आत्मीय सभा का भी क्या किया था? आत्मीय सभा का गठन किया था। कब किया था? 1815 में किया था। उसके बाद में दूसरी अगर हम बात करें ब्रह्म समाज, ये भी इन्होंने ही किया था। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, बाद में ब्रह्म समाज हो गया था। ब्रह्म समाज का भी गठन किया था और ये 1828 में किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस प्रश्न है 14। 1817 में डेविड हेल द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। डेविड हेल द्वारा 1817 में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। अब ये बताना है कहां पर की गई है? आगरा, पटना, कलकत्ता, वाराणसी। आपको बताना है कि इसमें जो है इसका गठन कहां पर हुआ है। तो जो डेविड हियल थे, डेविड हियल जो है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। और इसके इसमें एक और खास बात है हिंदू कॉलेज की, यह जो है एशिया का, ठीक है, यह जो है एशिया का सबसे, कह सकते हैं सबसे, एशिया का सबसे पुराना जो है आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। आधुनिक क्या है? शैक्षणिक संस्थान है। तो ये याद रखना। ये किसने किया था? ये डेविड हियल ने किया था। और कब किया था? 1817 में किया था। और ये खास तौर से जो हिंदू कॉलेज ओपन की गई थी ये इसलिए ओपन किया गया था कि जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उन सभी को क्या है? हिंदी सिखाया जाए। उन सभी को हिंदी सिखाने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? इसमें से कौन ऐसे हैं जो पुर्तगाल से नहीं आए हुए? और आपके ऑप्शन है डुआर्ट, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नो नूनीज। आपके चार ऑप्शन है। पहले में डुआर्ट, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नो नूनीज। तो अगर इसमें देखा जाए जो पीटर मुंडी थे, पीटर मुंडी जो है वो पुर्तगाल देश के नहीं थे। पीटर मुंडी को जो है वो पुर्तगाल देश के नहीं थे। फिर कहाँ के थे? ये जो है ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है, ब्रिटेन के निवासी थे। और दूसरी बात इनके बारे में अगर करें तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के तौर पर, हम कह सकते हैं कि कर्मचारी के तौर पर आए थे। कर्मचारी के तौर पर आए थे। किसके शासन काल में आए थे ये भी जान लो कि किसके शासन काल में आए थे। तो उस समय जो शासन काल था वो किसका था? शाहजहां का शासन काल था। ये शाहजहां के शासन काल में क्या था कि ये भारत आए थे। ठीक, तो पीटर मुंडी के बारे में तीन बातें याद रखना। पहला, ब्रिटेन के निवासी से। दूसरा जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के तौर पर आए थे। तीसरा, किसके शासन काल में आए थे? शाहजहां काल के। ठीक, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें व्याख्या भी यही है कि ब्रिटिश के निवासी थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी तौर पर शाहजहां के शासनकाल में था आया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 2021 पीढ़ी का है। इसमें बात किया गया है लाल हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना,
गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना, बंगाल गजट का प्रकाशन और सर विलियम, इनको क्या करना है, कालक्रम अनुसार हमें सेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि कब किस पार्टी की स्थापना हुई थी, कब किस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में। कब हुई थी, 1913 में। और उसके बाद में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 में हुई थी। और जो बंगाल गजट है इसकी स्थापना 1780 में हुई थी। और बंगाल एशियाटिक की स्थापना जो है वो 1784 में हुई थी। ठीक, 1784 में हुई थी। तो कुछ इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है वो व्याख्यान है, आप लोग इसकी व्याख्या देख लीजिए। गदर पार्टी 1913 में, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, बंगाल गजट 1780 में, और बंगाल एशियाटिक 1784 में। इसके बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के बारे में कुछ कथन है, जिसमें पहला स्टेटमेंट आपका क्या दिया गया है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। जो अभी अभी हम लोग इसके पहले बात किए थे ना, तो वही उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनाया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही तोड़ मरोड़ करके आयोग क्वेश्चंस उसी से बनाता है। ठीक, इसलिए अगर हम लोग बात करें तो जो एक इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। तो देखो इसमें ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर जून की जगह क्या होना चाहिए, जुलाई होना चाहिए। ठीक, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसके बाद में हम बात करें, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। आई मीन हिंदी, बंगाली, जो भी वहां की रीजनल लैंग्वेज थे उसके बारे में शिक्षा देना था। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है कि इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को लॉर्ड बेलिजली द्वारा, ठीक है, याद रखना किसके द्वारा, लॉर्ड बेलिजली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। और ये 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पर 1800 में इंग्लैंड के हेलेबरी प्रशिक्षण का प्रारंभ किया गया था। तो इंग्लैंड में वहां पर इसका प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे दिए गए कथन और कारक टाइप के क्वेश्चन जो 2021 में पूछे गए हैं, इसमें आपको बताना है। पहला अभिकथन दिया गया है, ध्यान से पढ़ो। पहला जो अभिकथन दिया गया है ध्यान से देखो। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। पहला अभिकथन है, क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश जनमानस को क्या है, प्रभावित करना चाहते थे। तो देखो इसमें आपका अभिकथन और कारक दोनों क्या है, सत्य है। दोनों आपके क्या है, सत्य है। इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर से। क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो है वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन 1866 में किए थे, और उनका मोटिव भी यही था कि वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला जो कथन है वो क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। पहला स्टेटमेंट ये है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में, ध्यान से सुनना, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है और सेकंड है, ये दोनों क्या है, सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर। इसके व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या जो है क्या है कि इसका गठन जो है 1919 में एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, जिसका गठन 1929 ईस्वी में किया गया। इस गठन के तहत पहली आईसीएस परीक्षा ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के अधीन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई।
तो ये बात बहुत अच्छे से याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, ठीक है, अच्छे से कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चंस, अगर ये जो क्वेश्चंस है सिविल सेवा का, अगर इसको तोड़ा मरोड़ा गया, आयोग अगर इसको तोड़ मरोड़ करके कुछ क्वेश्चंस इससे क्रिएट कर रहा है, तो इसमें हो सकता है कि ये इस बात का जिक्र कर सकता है, इसलिए इसकी व्याख्या को जरूर अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका दिया गया है इसमें, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? ठीक है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो कविता लिखा गया था फिरंगिया, उसके लेखक कौन थे ये बताना, ये प्री 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मनोरंजन दास, ऑप्शन बी रंजन प्रसाद, ऑप्शन सी त्रिलोक सिंह, ऑप्शन डी राजेंद्र पांडे। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, लेकिन प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन कहाँ से आया था, घटना चक्र से, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे घटना चक्र से, आप घटना चक्र उठा करके देख लो तो वो सीधे सीधे आपको डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है, राइट आंसर, क्योंकि मनोरंजन दास जो है वो फिरंगिया के लेखक थे, मनोरंजन दास जो है वो फिरंगिया के लेखक थे। थोड़ा सा व्याख्यान देखते हैं कि मनोरंजन प्रसाद जो है, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की गई है। यह कविता 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 में हुआ। तो ये आपको कुछ बातें इस क्वेश्चन के बारे में जानना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको दिया गया है काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है प्रधान आरोपित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ये आपको बताना है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे उनको किस शहर में फांसी दी गई थी, इसके बारे में बताना है। जिसमें आपका ऑप्शन है, ये है वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो देखो राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो है वो गोरखपुर में फांसी दी गई थी। कहां पर दी गई थी फांसी? गोरखपुर में दी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। आइए कुछ व्याख्यान देखते हैं इसके। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ठीक। तो इस क्वेश्चंस के बारे में कुछ 3 महत्वपूर्ण बातें थी, जिसमें पहला था कि इनको फांसी कहाँ दी गई है, तो गोरखपुर में दी गई है। कब दी गई है? 19 दिसंबर 1927 को दी गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ था बिस्मिल जी का? शाहजहांपुर में हुआ था 11 जून को। और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्या है, अभिकथन और कारक टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभिकथन और कारक टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला अभिकथन दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड की उपाधि को क्या किए, त्याग दिए थे। क्यों? क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो क्या इसमें जो अभिकथन है और कारक है, क्या ये दोनों सही है? इसके बारे में हमको जानना है कि जो अभिकथन और कारक है वो दोनों सत्य है या नहीं सत्य है। तो देखो अभिकथन तो आपका सही है, लेकिन कारक क्या है वो आपका गलत है, क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे। उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते, इसलिए कारक आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को हुए अमृतसर के जलियांवाला जो बाग है हत्याकांड के विरोध में उन्होंने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ना कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए, ठीक है। वो असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे, वो इसलिए त्याग दिए थे क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था
को देख करके जो है ब्रिटिश की क्रूरता को देख करके उन्होंने क्या किया था, नाइटहुड उपाधि का प्रत्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? 2021। ये भी क्वेश्चन आपका घटना चक्र, ये भी क्वेश्चन आपका घटना चक्र से ही लिया गया था। ये 2021 का जो क्वेश्चन बनाया गया था वो घटना चक्र से ही ये क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है, इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, कोतवाल। ऑप्शन बी क्या है, दरोगा। ऑप्शन सी क्या है, अमला। और ऑप्शन डी क्या है आपका, जमींदार। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। क्योंकि उस समय जो शान शौकत था, जो कंपनी बहादुर की जो शान शौकत थे, उसमें कौन प्रतिनिधि था, तो वो दरोगा था। ठीक है, उस समय दरोगा को रखा जाता था शान शौकत के दिखाने के लिए। एक दादागिरी होता है ना, जैसे आजकल देखो कोई छोटा मोटा एक इन्फ्लुएंसर है तो वो क्या करता है, सिक्योरिटी गार्ड रखता है, थोड़ा शान शौकत अपने बढ़ाने के लिए ना, थोड़ा दादागिरी दिखाने के लिए कि भाई हम ही हैं। तो इस तरह उस समय जो कंपनी के बहादुर थे, तो कंपनी बहादुर के शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, ये 21 में आया हुआ है। कर्जन वाइल की हत्या और खुदीराम बोस का मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार का पत्र। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि आपको डेट पता होना चाहिए। कर्जन वाइल की हत्या के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो कर्जन वाइल की हत्या कब हुई थी? कर्जन वाइल की हत्या जो है वो 1 जुलाई 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1909 में। तो खुदीराम बोस का जो मृत्युदंड है ये 1908 11 अगस्त को हुई थी। केसरी समाचार पत्र जो बनाया गया था, केसरी समाचार पत्र जो है ये 4 जनवरी 1881 में। और अबुल कलाम आजाद द्वारा जो अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था, ये कब किया गया था? 1912 में। कब किया गया था? 1912 में। तो कुछ इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो 1909, 1908, 1881 और 1912 मीन्स हम बात कर सकते हैं कि ये आपका जो है थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, फोर्थ मीन्स थर्ड जो है वो आपका क्या रहेगा, पहले रहेगा। और सेकंड आपका क्या रहेगा, दूसरे नंबर पर रहेगा। और फर्स्ट आपका क्या रहेगा, तीसरे नंबर पर रहेगा। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? 40%, 45%, 50%, 55%। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या है, 40%। इसका आंसर क्या है, 40%। ये आपका 21 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका है घटनाक्रम, आपको क्या करना है, इसको कालक्रम अनुसार लगाना है। तो इसमें बात करते हैं, ये भी आपका क्या है, सीधा सीधा घटना चक्र से ही क्वेश्चन पूछा गया है। उस समय के जो क्वेश्चन वो बड़ी इंटरेस्टिंग होते थे। आपका जो है थोड़ा सा क्वेश्चन है जो बहुत ही घुमा फिरा के कथन कारक टाइप का पूछा जाता है। ये सीधा सीधा घटना चक्र का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है विलय कर्मानुसार सेट करना है, व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिक्किम का विलय कब हुआ था। और सिक्किम के विलय की अगर हम बात करें तो ये 1850 में हुआ था। कब हुआ था? 1850 में। झांसी का विलय हम बात करते हैं 1853 में हुआ था। पंजाब का विलय 1849 में हुआ था। और बर्मा का विलय जो है 1852 में हुआ था। ठीक, अगर इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जानना हो तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करूं, पी एस बी जे। तो पी का मतलब क्या हो गया, पंजाब। ठीक है, पंजाब। या जैसे भी आप लोग सेट कर सकते हो, यस का मतलब सिक्किम है। क्योंकि किसी ना किसी तरह से क्या करना है, याद करना है एग्जाम में, किसी ना किसी तरह से एग्जाम को बीट करना है। तो उसका कोई भी ट्रिक अपनाओ, कैसे भी अपनाओ, बट एग्जाम को बीट करना। ठीक, तो चलिए इसको सेट करते हैं, इसका काल का अनुसार सेट करते हैं। तो 1850 है, 1853 है, 1849 है और 1852। ठीक, तो इसमें सबसे पहले 1849 है, यानी ये सबसे पहले आएगा। और इसके बाद में फिर आपका फर्स्ट आएगा, यानी थर्ड, फर्स्ट, ये सबसे पहले आएगा। तो थर्ड, फर्स्ट आपका ये, और फोर्थ और सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
आपको इसमें सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसमें कोई दो क्वेश्चन तो अगर कोई ऑप्शन इसमें ये दो भी अगर पता है ना तो भी आपका क्या होता है आंसर बन जाता है। जैसे देखो अब इसमें क्या है तेभागा आंदोलन के बारे में जानना है। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो मतलब फर्स्ट का क्या है? फोर्थ बन गया। मोपला विद्रोह, अब मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ये सब याद कर लो। ठीक है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अब देखो सपोज दैट ये मान के चलो कि हमको जो है हम लोगों को सिर्फ दो ही ऑप्शंस पता थे इसमें। आइए देखते हैं। ये का फोर्थ, बी का थ्री। ए का फोर्थ, बी का थ्री, ये होगा नहीं। ए का फोर्थ, बी का थ्री, ये भी नहीं होगा। ए का टू, ये भी नहीं होगा। ए का फोर्थ, बी का थ्री। ठीक, ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। बाकी बचे हुए इसी से पुट कर दो। सी का क्या हो गया आपका? सेकंड हो गया। सी का सॉरी सेकंड होगा। सी का आपका क्या हो गया? सेकंड हो गया। और डी का आपका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ठीक है, डी का आपका फर्स्ट हो गया। तो बहुत आसान होता है मैचिंग का, लेकिन उसमें एटलीस्ट दो ऑप्शंस पता हो। एटलीस्ट दो ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपका मेंस 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मेंस 2016 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं 1876, 1891, 1875, 1874। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर 1875 में हुआ था। आइए इसकी व्याख्यान देखते हैं। 1875 में इसकी स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में। इस कॉलेज के प्रथम चांसलर कौन थे? इस कॉलेज के जो प्रथम चांसलर थे वो कौन थे? थियोडोर मेनन थे। कौन थे? थियोडोर मेनन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? ये आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं। अब इसमें आपको पहला दिया है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927। दूसरा दिया गया है अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास 1918। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1930। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है? अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन। तो ये 1918 के बजाय क्या था? 1932 में किया गया था। कब किया गया था? 1932 में किया गया था। तो यही क्या है? यही आपका गलत है। इसमें क्या है कि कौन सही सुमिलित नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर। आइए कुछ और इसके बारे में जानते हैं। इसमें हम बात करते हैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है AIWC की स्थापना 1927 पुणे में हुई थी। AIWC एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो मार्गरेट चचेरे भाइयों द्वारा स्थापित किया गया है। किसके लिए? मार्गरेट चचेरे भाइयों द्वारा स्थापित किया गया। यह महिलाओं और बच्चों के उत्थान और बेहतरी के लिए संगठन किया गया था। इसको मतलब बच्चों वगैरह के लिए, महिलाओं के लिए क्या है, उनके लिए बनाया गया था खास तौर से। और इसकी शाखा क्या है? पूरी देश में। दूसरी बात करते हैं अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1932 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में बनाया गया था। इसमें बहुत सारे लोग थे, तो किसी एक का फिक्स नाम नहीं। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, इसका जो है स्पेसिफिक नाम अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष एमजी रमाटे थे। ठीक, तो कुछ ये था इस क्वेश्चन का जो है व्याख्यान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? जो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया गया था उसमें सैयद अहमद खान के साथ कौन कौन महाशय थे, ये आप लोगों को बताना है। जिसमें ऑप्शन ये है अब्दुल अजीज, ऑप्शन बी मोहम्मद अल हसन, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन डी आपका क्या है? गोविंद दास। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी क्या है?
राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर राजा शिव प्रसाद जो है, राजा शिव प्रसाद सैयद हसन के साथ मिलकर के, या हम ये कह सकते हैं कि सैयद हसन के साथ राजा शिव प्रसाद मिलकर के और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना की थी। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपको दिया गया है लखनऊ में स्थापित, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, कह सकते हैं लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था, उसमें महासचिव के रूप में कौन? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया। ये आपके चार ऑप्शन हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो जो एनजी रंगा है, एनजी रंगा को भारतीय किसान अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो महासचिव है, जो लखनऊ में बनाया गया था, उसमें इनको अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, महासचिव के रूप में इनको चुना गया था एनजी रंगा को। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। और एनजी रंगा इसके महासचिव बनाए, एनजी रंगा इसके महासचिव बनाए गए थे।